गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो टॉपिक आपने कल स्टार्ट किया था एरर को लेकर, जो आज आपने करना है, जो कल आपने किया था वहां पर, इससे प्रीवियस वीडियो में आपने किया था वहां पर एरर क्या होती है और एरर के टाइप कितने आपके थे। आपने बताए थे सिस्टमेटिक रैंडम एरर आपका था, लिस्ट काउंट एरर आपका था। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर क्या होगा, ये हमने यहाँ पर देखना है। अब देखिए, बात जब एरर की हुई थी तो आपके पास में दो आपके पास में थी वहां पर वैल्यूज, एक थी आपके पास में ट्रू वैल्यू और एक थी आपके पास में वहां पर कौन सी, एक आपकी ट्रू वैल्यू थी और एक आपके पास में थी वहां पर ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो उन दोनों का गैप या डिफरेंस जो आपका बनता था वो एरर आपका कहलाता था। अब जो एरर यहाँ पर आपने देखना है, पहली बात करेंगे हम एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर करना है तो आपने कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी परफॉर्म वहां पर करनी पड़ेगी, और जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करोगे तो आप सेट बनाओगे रीडिंग्स का। क्या बनाओगे वहां पर सेट बनाओगे रीडिंग्स का। अगर आपके पास में जो रीडिंग आप लेकर चले हो वहां पर, जो रीडिंग आप लेकर चले हो, अगर पहली रीडिंग आपकी A1 लिख ली जाए, फर्स्ट वैल्यू जो आपकी आई है, सेकंड वैल्यू अगर आपकी A2 लिख ली जाए, सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू आपकी A3, अप टू AN तक की अगर हम बात करें, अप टू AN तक की अगर हम बात करें, मतलब आपके पास में N रीडिंग तक हमने लिए हैं, वहां पर काउंट आपने कितने किए, N काउंट आपने किए हैं। जहां पर A1 आपका फर्स्ट वैल्यू होगा, A2 आपका सेकंड वैल्यू होगा, A3 आपका थर्ड, अप टू AN तक आपके पास में nth वैल्यू वहां पर आएगी। अब जो ये वैल्यूज आपके पास में आए हैं, जो वैल्यूज आपके पास में ये आए हैं, अब बेस्ट वैल्यू कौन सी होगी इन सब में से? बेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो आपकी रहेगी, जो ट्रू वैल्यू का काम करेगी, वो कौन सी होगी? वो होगी इन सब का मीन। क्या लेकर चलिएगा? अरिथमेटिक मीन आप इन सब का ले लीजिएगा। और जो अरिथमेटिक मीन आपके पास में आया है यहाँ पर, अगर मैं उसको ए मीन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और ये इक्वल किसका आपका आएगा? ये फर्स्ट वैल्यू A1 थी, सेकंड वैल्यू आपकी A2 थी, थर्ड वैल्यू आपकी A3 थी, फिर आपके पास में AN तक की आप ये यहाँ पर बात करोगे, और इसको पूरे को डिवाइड आप करोगे किससे? पूरे को डिवाइड आप करोगे N से। तो जो ये वैल्यू बनी आपके पास में, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपके पास में आ गई है आपके रिजल्ट की। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ समेशन फॉर्म में, तो समेशन I1 to N आपका बनेगा, और ये आपका बनेगा यहाँ पर AI डिवाइड बाई N से, और ये आपका कहलाएगा यहाँ पर A मीन आपका ये बनेगा। क्या बनेगा? ये A मीन आपका बनेगा समेशन I1 to N AI बाई N आपके पास में ये रहेगा। अब जो आपके पास में ये आया है, जो वैल्यू आपके पास में ये बनी है, तो ये वैल्यू आपके पास में कौन की कहलाती है? ये आपके पास में है वहां पर बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, या फिर आप नाम दीजिएगा इसको ट्रू वैल्यू भी आप कह सकते हो। बात है एब्सोल्यूट एरर की। अब एब्सोल्यूट एरर आपके पास में क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर आपके पास में जो इंडिविजुअल वैल्यूज आपके थे A1, A2, A3 अप टू AN, इन सब का गैप या डिफरेंस किसके साथ? मीन वैल्यू के साथ। मीन वैल्यू के साथ जो इसका डिफरेंस होगा, क्योंकि मीन वैल्यू आपका वहां पर क्या है? ट्रू वैल्यू का काम करेगा, और ये आपस में ऑब्जर्व डिफरेंट वैल्यूज आपस में बनेगी, फिर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आपके इंडिविजुअल ऑब्जर्व वैल्यू वहां पर बनते हैं। तो जो आपके पास में बनेगी वहां पर एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर आपके पास में होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज विद द मीन वैल्यू। ये आपके पास में रहेगा वहां पर क्या? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर अगर देखा जाए, फर्स्ट में आपके पास में कितना आएगा? फर्स्ट में आपके पास में अगर इसको A1 नाम दे दिया जाए, क्या नाम दे दिया जाए? A1, और डेल्टा इसके साथ लगा लिया जाए। डेल्टा का मतलब स्मॉल चेंज इन A, और ये आपके पास में क्या रहेगा? A1 माइनस का A मीन आपके पास में ये आ जाएगा। अब डेल्टा A2 आपके पास में कितना आएगा? ये आपका बन जाएगा A2 माइनस का A मीन, वहां पर आपके पास में ये रहेगा। अब इसी वजह से आप कहाँ तक जाओगे? आप बात करोगे डेल्टा AN की, तो ये AN माइनस का A मीन आपके पास में वहां पर कहलाएगा। बात होगी इनके मैग्नीट्यूड की। इसकी बात होगी इनके मैग्नीट्यूड की। तो ये आपके पास में आ गई यहाँ पर, क्लियर है? तो ये आपका क्या आंसर है? फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर आपका ये है, सेकंड एब्सोल्यूट एरर आपका ये, nth एब्सोल्यूट एरर आपका ये होगा। ये कौन सा होगा? nth एब्सोल्यूट एरर आपके पास में ये बनेगा। क्लियर है?
जो nth एब्सोल्यूट एरर आपका बना। अब अगर मैंने बात की थी एब्सोल्यूट एरर की, अगर हम बात करें आगे मेन एब्सोल्यूट एरर की, किसकी बात की जाए? अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं मेन एब्सोल्यूट एरर की, वो क्या होगा? मेन एब्सोल्यूट एरर आपका उसमें डेल्टा ए आपका था, इसका मीन आप यहाँ पर लेकर चलिएगा। जब इसके मीन की आप बात करोगे तो जो पहली टर्म आपकी थी a1 माइनस का am, क्लियर, ये आपके पास में वहां पर आते जाएंगे। जो फर्स्ट टर्म आपकी थी डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 अप टू प्लस डेल्टा an डिवाइड बाई आपका आएगा ये n से। तो जो डेल्टा ए मेन आपका यहाँ पर बनेगा, ये बन जाएगा समेशन ओवर I1 to n डेल ए आई डिवाइड बाई n, आपके पास में ये यहाँ से आ जाना है। क्लियर है? तो ये होगा क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर आपका ये कहलाएगा, और ये आपके होंगे एब्सोल्यूट इंडिविजुअल एरर आपके। क्लियर? अब अगर आप सिंगल रीडिंग लेकर चले हो, वहां पर क्या लेकर चले? सिंगल रीडिंग अगर आपने ली है तो सिंगल रीडिंग में आपके पास में क्या होगा? जो a की वैल्यू आपकी होगी, जो a की वैल्यू आपके पास में रहेगी वो कितनी रहेगी? जो आपने कहा था a प्लस माइनस डेल्टा a मीन आपका यहाँ पर ये था, क्या था? जो आपके पास में था यहाँ पर a आपका जो है a1 माइनस डेल्टा am जो आपके पास में है, और a2 am जो आपका है, या फिर a और a मीन जो आपका है। यहाँ पर अगर देखा जाए ये जो आपके पास में रहेगा, अगर इसको यहाँ पर a मीन आपका ये ले लिया जाए तो कौन सी वैल्यू आपकी रहेगी? जो a आपका होगा वहां पर ये किस किस के बीच में आएगा? a आपके पास में आएगा वहां पर a प्लस माइनस डेल्टा a मीन, और इस तरफ आपका आएगा ये a प्लस का डेल्टा a मीन के। मतलब आपके पास में जो a की वैल्यू होगी इन दो वैल्यूज के बीच में इसकी वैल्यू वहां पर आएगी, या तो इससे कम नहीं होगी और इससे ज्यादा नहीं रहेगी, इन बिटवीन आपके पास में वैल्यू ये लाई करेगी। ये था आपस में वहां पर कौन सा? मेन एब्सोल्यूट एरर की बात आपस में ये थी। अगर रिलेटिव एरर आप बात करते हो, किसकी बात की जाए? अगर रिलेटिव एरर की आप बात करते हो तो रिलेटिव एरर में आप ये पाओगे वहां पर कि रिलेटिव एरर आपका रेशो है किसका? किसका रेशो आपका रहेगा? ये जो मेन एब्सोल्यूट एरर आपका था उसका रेशो आपका इसमें किसके साथ रहेगा? एब्सोल्यूट एरर के साथ, ठीक, या फिर ट्रू वैल्यू के साथ, ए मीन के साथ आपका इसमें वो वहां पर रेशो आ जाएगा। अब जो यहाँ पर आपस में बात होगी किसकी? हमने बात करनी है रिलेटिव एरर की। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है कौन सा है? नेक्स्ट पार्ट हमारा है यहाँ पर रिलेटिव एरर को लेकर, और ये क्या रहेगा? ये होगा आपस में जो डेल्टा ए मीन आपका था इसका रेशो ए मीन के साथ आपके उसमें ये आ जाएगा। रिलेटिव एरर आपका ये कहलाएगा। मतलब आपस में क्या है? रिलेटिव एरर इज द रेशो ऑफ मेन एब्सोल्यूट एरर विद द मीन और एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? मीन एब्सोल्यूट एरर का रेशो एब्सोल्यूट एरर के साथ आप इसको लेकर चलिएगा, या फिर मीन वैल्यू के साथ आप इसको लेकर चलिएगा, ट्रू वैल्यू के साथ आप इसको लेकर चलिएगा। क्लियर है? अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट है इसी के अंदर परसेंटेज एरर आपका क्या होगा? बात किसकी करनी है? परसेंटेज एरर की जो हमने यहाँ पर बात करनी है। ये क्या रहेगा? रिलेटिव एरर को आप 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा परसेंटेज एरर। तो ये होगा डेल्टा ए मीन डिवाइड बाई ए मीन मल्टीप्लाइड विद द 100%। ये आपका रहेगा वहां पर क्या? परसेंटेज एरर आपका ये बनेगा। क्लियर है? तो ये था आपके पास में पार्ट कौन सा? रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और एब्सोल्यूट एरर का। ठीक, एब्सोल्यूट एरर आपका क्या है? एब्सोल्यूट एरर आपके पास में इंडिविजुअल वैल्यूज का डिफरेंस है वहां पर किसके साथ? ए मीन के साथ, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू के साथ। उसका मैग्नीट्यूड की बात आपके पास में होगी, क्योंकि आपके पास में
इंडिविजुअल वैल्यूज नेगेटिव भी आ सकते हैं वहां पर आपके जो ये है, लेकिन जो आपने बात की है मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड आपका ऑलवेज पॉजिटिव आपको देगा। ठीक। सेकंड आपका इसमें जो रिलेटिव एरर होगा वो क्या होगा, ये आपका इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर का रेशो ए मीन के साथ आपका इसमें रहेगा या फिर मीन वैल्यू के साथ ही आएगा। परसेंटेज आपका क्या होगा, रिलेटिव को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100% से, आपको परसेंटेज एरर वहां पर मिल जाएगा। ये था आपका इसमें यहाँ पर क्या एरर का पार्ट आपका। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स हमने देखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हमने देखना है। तो उसके लिए जो आपने करना है, इसके बाद 2 एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, एक बार अपने बेसिस पर आप उनको ट्राई कीजिएगा। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिएगा। क्लियर है? थैंक यू।